मैं डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज के टाइम में दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं। मंथ एंड में जब सैलरी खत्म होती है तो बहुत सारे लोगों में झगड़े, फैमिली में बहुत सारे चीज़ें, पैसा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, उसके अगर उसको हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, अपने हैबिट्स को हम लोग अच्छी तरह से उसको मैनेज करते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, तो हमारी लाइफ की बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी और पर्सनल प्रॉब्लम भी और हमारी फैमिली प्रॉब्लम भी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दोस्तों इससे हमारे सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम लोग प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा 1 रुपया जो आता है हमारे पास, एक रुपया, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हम कहाँ पर रहने वाले हैं। और दोस्तों एंड तक इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत अपने भारतीय शेयर मार्केट हिंदी इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में अच्छा नॉलेज दोस्तों आप तक हमेशा आया कर। तो अभी क्या है दोस्तों, अब जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी एक फॉर्मूला बताया था कि 50-30-20 यानी 50-30-20 का एक रूल। 50-30-20 मतलब क्या, नीड्स 50%, वांट्स 30% और इन्वेस्टमेंट 20%। एक रूल होता है दोस्तों, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल है। उसमें 50% नीड्स, अभी फॉर एग्जांपल किसी बंदे की सैलरी हम लोग पकड़ते हैं 30,000 है, राइट, तो उसका साल का इनकम कितना हुआ, 3,60,000 बराबर। तो हमको एनुअल इनकम को भी याद रखना है और मंथली इनकम को भी याद रखना है। इस हिसाब से हमको अपना प्लानिंग करना है और सब लोगों का इनकम अलग अलग है, तो अपने इनकम के हिसाब से आपको नीड्स में, वांट्स में, इन्वेस्टमेंट में साल में कितना पैसे का डिवाइडेशन आता है, उस हिसाब से आपको मंथली करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ खर्चे होते हैं वो साल के एकदम हमको करना पड़ता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका इंश्योरेंस का ये है, टर्म इंश्योरेंस का समझो प्रीमियम है, हेल्थ इंश्योरेंस का आपका प्रीमियम है, आपके बच्चों की फीस, स्कूल की फीस है, वो एनुअली भरना पड़ता है, तो उसको एनुअल खर्चे में डालने का। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, 15% हमारा 50% हमारा नीड्स है, तो मतलब क्या, महीने का कितना हो गया, 30,000 सैलरी वाले को 15,000 खर्चा करने का है उसको नीड्स पे, 9,000 खर्चा करना है उस पे, उसको वांट्स पे, और 6,000 खर्चा करना है उसको अपना इन्वेस्टमेंट पे, राइट। तो 15,000 महीने का नीड्स पे हो गया, मतलब साल का कितना हो गया, तो 1,80,000 बराबर। 30% मतलब 9,000 वांट्स में हो गया महीने का, मतलब 1,08,000 उसका साल का हो गया वांट्स में। और 20% मतलब 30,000 के 20% यानी 6,000 मंथली इन्वेस्टमेंट हो गया। इसका मतलब 12 इंटू 6 यानी 72,000 उसका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया साल का। इस तरह से उसको डिवाइडेशन करना पड़ेगा और साल का और मंथ का उसको उस हिसाब से दोस्तों प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी देखो नीड्स में और वांट्स में क्या आता है, 50% खर्चा जो अपना मंथली आता है वो नीड्स में होना चाहिए। यानी क्या, नीड्स में क्या क्या आता है, अपना फूड का, ग्रोसरी आता है, घर का बिजली का बिल आता है, घर का रेंट आता है, या हमारा ऑफिस का ट्रैवलिंग का एक्सपेंस आता है, जो हम टाल नहीं सकते उसको बोलते हैं नीड्स। वांट्स मतलब क्या, वांट्स मतलब लग्जरी, जिसको हम लोग थोड़ा पोस्टपोन भी कर सकते हैं। लग्जरी हो गया, आपका ट्रिप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपको घूमने जाना है दोस्तों के साथ, आपको नए ब्रांड के शूज लेने हैं, वॉच, घड़ी लेना है, आपको नए नए शर्ट्स लेने हैं। अभी समझो एक शर्ट आपका फटा हुआ है और आपको वो उसकी जरूरत है, वो नीड में जाता है। अगर शर्ट फट गया है और उसको हमको लेना है तो वो जरूरत बन गई, अभी आपने उसको लेना ही पड़ेगा, वो हो गया नीड। लेकिन अपने पास 4-5 शर्ट्स है और अभी हम लोग और 1-2 शर्ट्स लेने जा रहे हैं, अभी वो शर्ट बन गया अभी वांट्स। तो नीड्स में और वांट्स में क्या फर्क होता है दोस्तों, जिसको हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिले कर सकते हैं, जिस खर्चे को, उसको वांट्स बोला जाता है। अपना गाड़ी 4 व्हीलर आ गया, नया 2 व्हीलर आ गया, ये सारी चीजें आपको वांट्स में आ जाती है, क्योंकि आप उसको डिले भी कर सकते हो, उसको आप पोस्टपोन भी कर सकते हो। लेकिन जो करना ही करना है, जो जरूरत का है, बच्चों की स्कूल की फीस, अपना टर्म इंश्योरेंस, अपना हेल्थ इंश्योरेंस का EMI, ये सारी चीजें दोस्तों नीड्स में आती है। और इन्वेस्टमेंट 20% अपने पूरे इसमें इन्वेस्टमेंट में फिर म्यूचुअल फंड आ गया, आपका डेट फंड आ गया, FD आ गया, किसी का गोल्ड इन्वेस्टमेंट आ गया, शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, ये सारी चीजें किस में आती है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में आती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमको क्या याद रखना है कि अगर मेरा महीने का बजट 15,000 है, राइट, किस पे, नीड्स पे, तो उससे ज्यादा मेरा लाइफस्टाइल नीड्स पे नहीं जाना चाहिए। महीने का हमारा 9,000 किस पे है, वांट्स पे यानी लग्जरी पे, तो 9,000 इंटू 12 तो 1,08,000 से ज्यादा मुझे लग्जरी पे साल में खर्चा नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपके ट्रिप्स हो गए, आपका नया फोन परचेस हो गया, आपको नए ब्रांड के शूज हो गए, नई घड़ी हो गई, ये सारे चीज मिला के 1,08,000 के ऊपर दोस्तों आपका सालाना खर्चा नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा आपको याद रखना है। आया समझ में। और साल का कम से कम 72,000 यानी 20% दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म
होना ही चाहिए। इस हिसाब से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगा तो दोस्तों बहुत सारे लाइफ में अपने प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, हमारे हैबिट्स अच्छी तरह से हो जाएगी, हमारी लर्निंग, अभी वांट्स में लर्निंग भी आता है, इन्वेस्टमेंट में लर्निंग आता है। अगर आपको अच्छा कोर्स करना है, आपको अच्छा चीजें सीखना है तो आप कोर्स को वांट्स में या इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो, आपके लर्निंग को आया समझ में। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा प्लानिंग में रखना है कि मेरा साल का इतना बजट होता है तो मेरे साल का बजट में लर्निंग में इतना जाएगा, मेरा नीड्स में इतना जाएगा, मेरे वांट्स में, मेरे ट्रिप्स में, मैं घूमने जाऊंगा पिकनिक में इतना जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट में इतना जाएगा, मैं लर्निंग पे इतना इन्वेस्ट करूंगा, मैं म्यूचुअल फंड में, डायरेक्ट स्टॉक्स में इतना पैसा डालूंगा। इस तरह से दोस्तों आपको प्लानिंग करके साल का आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा। जैसे अपने देश का बजट होता है वैसे खुद का एक साल का बजट, कंट्री भी अपना, देश भी अपना बजट पहले ही डिसाइड करता है, आपको भी अपना साल का बजट दोस्तों, खुद का बजट, खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग, खुद की जर्नी आपको खुद को लिखनी पड़ेगी। तो ये सारे बहुत सारे दोस्तों प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। अभी फाइनेंशियल प्लानिंग में दोस्तों एक 4 से 5 जरूरी स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप्स आता है 6 महीने का इमरजेंसी फंड। दोस्तों कोविड में सब लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई, जिसके पास इमरजेंसी फंड था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो 6 महीने का अपने घर के, फैमिली के औरत के पास अपना 6 महीने का फंड देके रखने का कि ये उसको संभाल के रखो और उसको एफडी, लिक्विड एफडी में उसको डालो। क्योंकि क्या होता है, अपने पास फंड होता है तो इधर उधर हमेशा वो जाता है, अपने को दिखता ही है वो पैसा, तो वो लेडीज के, घर के लेडीज के हाथ में वो पैसा देने का अलग बैंक अकाउंट में उनको पास, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छा पैसा कोई सेव नहीं कर सकता। तो ये हो गया 6 महीने का इमरजेंसी फंड, हर फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है, दूसरा पॉइंट टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस दोस्तों कितना होता है, अपने एनुअल इनकम के हमको 20 to 30 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम हमको क्या करना चाहिए, कम से कम हमारा टर्म इंश्योरेंस दोस्तों होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलरी है, जैसे हमने पकड़ा 30,000 पगार है, तो 3,60,000 हमारा हो गया साल का, तो उससे 20 से 30 गुना यानी 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक उसका क्या होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना आता है, एक 15 से 20,000 रुपए एक एवरेज एज वाले इनकम को आता है। तो आपका प्रीमियम एक बार चेक करो। वैसे ही टर्म इंश्योरेंस होता है, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कितना रखना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है दोस्तों फैमिली में, क्योंकि जब कोई भी अपना देखते हैं कि मेडिकल का बिल, अभी अच्छे सिटीज में, अगर मेट्रो में देखते हैं तो हमको टर्म इंश्योरेंस 10 लाख का बेसिक मिनिमम रखना ही है। नॉन मेट्रो में हमको 5 लाख का बेसिक आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखना ही चाहिए। मेट्रो में 10 लाख, नॉन मेट्रो में 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस, और वो ध्यान रखो। और दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ये बात कोई बताता नहीं है, आपको यूट्यूब पे आपको नहीं देखने को मिलेगी कि 10 लाख के टर्म हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपको 50 लाख का टॉपअप लेना चाहिए, और 5 लाख के बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपको 25 लाख का टॉपअप जरूर लेना चाहिए। दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूँ टॉपअप, क्योंकि डायलिसिस बहुत सारी चीजें होती है, ट्रांसप्लांट आया कोई ऑर्गन का दोस्तों, तो वो पैसा 5-10 लाख आपको कभी भी पूरेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल खर्चा लगेगा। और जो टॉपअप रहता है ना आगे का, 50 लाख का टॉपअप, 25 लाख का टॉपअप आपको 5-10 हजार में मिल जाएगा, उसका ज्यादा प्रीमियम होता नहीं है। तो आपके टोटल आपका जो मंथली इनकम है, साल का 12 महीने में से 1 महीने का आपका जो पैसा है आपका टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में दोस्तों जाएगा। लेकिन वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको उसको करना ही करना है। उसके बाद आपको मंथली एसआईपी, फोर्थ पॉइंट दोस्तों मंथली एसआईपी। आपका पहला पॉइंट देखा हमने 6 महीने का इमरजेंसी फंड, दूसरा पॉइंट देखा हमने साल के इनकम के 20 से 30 गुना हमको टर्म इंश्योरेंस रखना है। हेल्थ इंश्योरेंस तीसरा पॉइंट हमने देखा, मेट्रो सिटी में 10 लाख, नॉन मेट्रो में कम से कम 5 लाख, और 10 लाख के ऊपर 50 लाख का टॉपअप, 5 लाख के ऊपर 25 लाख का टॉपअप। ये 3 पॉइंट हमने देखा। चौथा पॉइंट दोस्तों मंथली एसआईपी आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। 20% ऑफ मंथली इनकम हमको दोस्तों मंथली एसआईपी होना ही चाहिए। अभी 20% ऑफ मंथली इनकम मतलब कितना हो गया, आपने 30,000 सैलरी का एग्जांपल देख रहे हैं तो मतलब 6,000, उसमें से 10 आपको म्यूचुअल फंड में और 10% डालना है आपको डायरेक्ट शेयर्स में। अभी 10% म्यूचुअल फंड में मतलब क्या, 3,000 अलग अलग 1-1 हजार के 3 एसआईपी करना है आपको म्यूचुअल फंड में, और 3,000 अच्छे कंपनियों के शेयर्स, आपको 5-10 कंपनी के शेयर्स हमेशा आपके पोर्टफोलियो में आपको हर महीने ऐड करते जाना है। तो इस तरह से आपको मंथली एसआईपी दोस्तों आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में 20% आपको जरूर रखनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों 5वां पॉइंट आता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन दोस्तों बहुत जरूरी है। 50% फिक्स एसेट और 50% लिक्विड एसेट, इस तरह से दोस्तों आपका नेटवर्थ, आपकी संपत्ति, आपकी वेल्थ इस हिसाब से डिवाइड होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं बहुत सारे लोगों के पास जमीन, फ्लैट, प्लॉट, लैंड होती है, 100 एकड़ जमीन होती है, जेब में 5 लाख रुपए नहीं है दोस्तों, आपको कोई कीमत नहीं है मार्केट में। जिसके पास लिक्विड पैसा है उसको ही आज मार्केट में दोस्तों कीमत है। इसलिए आपको 50% फिक्स एसेट और 50% लिक्विड एसेट, इस तरह से आपका पोर्टफोलियो, आपकी नेटवर्थ, आपकी संपत्ति, आपकी वेल्थ
आपको डिवाइड करनी चाहिए, क्योंकि वॉरेन बफेट भी बोलते हैं डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में पूरा पैसा मत रखो अपना। इंडिया में बहुत सारे लोगों का पैसा ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट में, 90% से ज्यादा फंड रियल एस्टेट में रखते हैं, इसलिए उनको ग्रोथ नहीं मिलती है। 50% रियल एस्टेट ठीक है। रियल एस्टेट में क्या आता है, आपका प्लॉट, फ्लैट, लैंड, आपकी जमीन, आपका घर, ये सारी चीजें आती है दोस्तों रियल एस्टेट में। आपका दुकान, आपका कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें आती है दोस्तों रियल एस्टेट में, यानी फिक्स एसेट 50%। लेकिन 50% आपको लिक्विड एसेट रखनी है। अभी लिक्विड एसेट क्या, जो तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं, शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ये सारी चीजें किसमें आती है दोस्तों, लिक्विड एसेट में। तो इसमें आपका 50% फंड दोस्तों इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो कौन से शेयर्स लेने चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, तो दोस्तों अगर आपको प्रोफेशनली शेयर मार्केट सीखना है तो हमारा 3 महीने का दोस्तों ऑनलाइन कोर्स है, मास्टर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये 3 महीने का दोस्तों हमारा ऑनलाइन कोर्स है, आपके टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, या ऑफलाइन कोर्स भी अवेलेबल है हमारे ब्रांचेस में। हमारा पुणे में ब्रांच है, शिवाजी नगर में, हड़पसर में हमारा एक ब्रांच है, पिंपरी चिंचवड़ में हमारा ब्रांच है, मुंबई में हमारा ब्रांच है, नागपुर में हमारा ब्रांच है दोस्तों, और इंडिया के हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों हम लोग भारतीय शेयर मार्केट की क्लासेस की फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, ब्रांच ओपन करना चाहते हैं। अगर आप लोग उसमें फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हो या आपको शेयर मार्केट का कोर्स करना है तो एक नंबर सेव करके रखिए 07057101010, 07057101010। इस नंबर पे तुरंत कॉल कीजिए, कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए, क्लास के बारे में जानकारी लीजिए, फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी लीजिए दोस्तों। हमारी टीम आपको डिटेल में उसका ब्रोशर्स, उसका टाइम टेबल आपको समझाएगी। और दोस्तों जो लोगों को अभी देखो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 50-30-20। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस, पहले जो इनकम आता है, सैलरी आता है या बिजनेस से पैसा आता है, इनकम से पहले खर्चा करते फिर इन्वेस्टिंग करते। लेकिन दोस्तों वो फॉर्मूला गलत है। इनकम माइनस एक्सपेंस माइनस इन्वेस्टमेंट, ये रॉन्ग फॉर्मूला है। आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इनकम माइनस पहले 20% इन्वेस्टमेंट, फिर बाद में माइनस एक्सपेंस। इस तरह ये हो गया राइट फॉर्मूला। तो इस तरह से दोस्तों आपको आपका इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंशियल प्लानिंग का फॉर्मूला रख के, डिसिप्लिन रख के आपने अगर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग किया दोस्तों, तो ये हैबिट आपको बहुत अच्छी सुकून देगी। महीना भर आपके पास पैसा रहेगा, इमरजेंसी में आपके पास पैसा रहेगा, आपके फैमिली के झगड़े, सारे प्रॉब्लम, रिश्ते, बहुत सारे सुधार आते हुए दोस्तों आपको देखेंगे, क्योंकि फाइनेंस बहुत सारे प्रॉब्लम की दोस्तों जड़ है। आज के टाइम पे कहा जाता है पैसा भगवान नहीं है, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में भगवान से कम भी नहीं है। इसलिए आपको पैसे के ऊपर, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर दोस्तों इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है, आप में से कोई बिजनेस कर रहा होगा, आप में से ऑडियंस में से कोई जो, और कोई आप कोई बिजनेस करना चाहता है, तो बिजनेस पर्सन के लिए दोस्तों मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, सक्सेस सीक्रेट ऑफ बिजनेस एंड लाइफ। मेरे पुणे में 50 एकड़ में मेरा भारतीय रिजॉर्ट करके रिजॉर्ट है दोस्तों, आप इसको गूगल कर सकते हो। तो उधर में दोस्तों 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूं, और उधर आपको सिखाया जाता है कि 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की कंपनी कैसे बनानी है, फंडिंग कैसे यूज करना है, ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसा करना है, बिजनेस कैसा स्केल करना है। मेरी खुद की लाइफ जर्नी दोस्तों मैं उधर आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। और वो 2 दिन के प्रोग्राम में दोस्तों हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीखकर बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए दोस्तों, पिछले बैच में लोग आए थे, सर बोले 5-10 साल पहले अगर ये आपका बिजनेस का कोर्स किया होता तो सर आज हमारा बिजनेस 100 करोड़ से ऊपर होता। बहुत सारे लोग ऐसा डिस्कस करते हैं दोस्तों। आपको भी उस बिजनेस प्रोग्राम में आना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों शेयर मार्केट सीखो, मेरे साथ जुड़ो, आने वाले 10 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में आपको फाइनेंशियली पैसों को कैसे काम के लगाना है, पैसे के लिए कैसे काम नहीं करना है, ये सारी चीजें और एक अच्छी वेल्थ दोस्तों साथ में मिलकर हम लोग क्रिएट करेंगे। आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए दोस्तों, आपका टॉपिक तुरंत मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी आपने कौन से शेयर्स लेके रखे हैं, आपका पोर्टफोलियो में अभी कौन से शेयर्स है, कौन से स्क्रिप्ट में आप ट्रेडिंग करते हो, ये आपका स्क्रिप्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइए। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से आप वीडियो देख रहे हो, वो भी दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करके बताना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।